देखो इस वीडियो बनाने से पहले मैं तुम्हें जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। तो देखो मैं ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर चुका हूँ और आज अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। और नवंबर 24 से हमारी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के बाद मतलब एक वीक तो लगेंगे एग्ज़ाम ख़त्म होने में। आफ्टर एग्ज़ाम मैं तुम्हें तुम जिस भी टॉपिक के फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी बोलोगे, मैं वो उसके तुम्हें पीवाईक्यूज करा सकता हूँ। और ये थोड़ा सा आई नो कि थोड़ा सा रैंडम लेक्चर है और मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट, अगर कोई देख रहा है सीरियसली अगर देख रहा है लेक्चर, तो देखो ये इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर देखो क्योंकि एज यू नो कि मतलब मेरे नॉलेज में कमी नहीं है, पर देखो तुम्हें भी पता है कि मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ टीचिंग, तो यार मेरे बोलने में थोड़ा सा कभी कभी मैं थोड़ा बोलने में रुक जाता हूँ या थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए तुम ऐसा मत सोचना कि मतलब ये बंदा पे ट्रस्ट करे कि नहीं, ऐसा ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो ये जो आज का तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जो अभी आगे वाले पार्ट में आएगी। और देखो दिसंबर में जब मैं कोई भी लेक्चर बनाऊंगा ना, वो थोड़ा सीक्वेंस और थोड़ा प्लान करके बनाएंगे कि क्या पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। पर अभी के लिए तो यार यही देख लो। और आज का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, लेक्चर नहीं मतलब 3-4 क्वेश्चन कर रहा था यार, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो ये बात है। और आज मेरी फेस्ट भी है और मुझे कुछ और काम भी है, तो आज तो नहीं हो सकता। मतलब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिसंबर से मैं रेगुलर तुम्हें पैटर्न मतलब रेगुलर पैटर्न पे तुम्हें क्वेश्चन करा सकता हूँ। और अभी भी करा करा सकता हूँ। पर आज हमारे कॉलेज में बी प्राक आने वाला है, ठीक है। तो पहले तो उसका ब्लॉग बनाना होगा, मतलब बी बी प्राक आ रहा है। तो हमारे फेस्ट का तीसरा दिन है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं यार। और तुम्हें वीडियो अच्छी लगती हो या कुछ भी डाउट्स क्वेरी जो भी हो प्रॉब्लम हो, तो कमेंट कर देना। या तो किसी को, बहुत सारे बच्चे हैं तो मुझसे पर्सनली इंस्टा पे भी अपने क्वेरी लाते हैं कि भैया ऐसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही है, तो वैसे भी तुम पूछ सकते हो। पर हाँ इंस्टा पे, यूट्यूब पे मैं कैसे रिप्लाई करूँ, मैं इंस्टा पे क्या करता हूँ कि वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर देता हूँ। पर यूट्यूब में तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ कॉमन क्वेरी को मैं एड्रेस कर सकता हूँ कभी कभी। पर हाँ तो यही सारी बातें हैं यार। और पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करते रहो, और ठीक है, मिलते हैं ब्लॉग में, आज रात के ब्लॉग में, ठीक है, बाय। तो देखो ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अभी हाइड्रोकार्बन चैप्टर का। और देख रहे होगे कि प्रोडक्ट फॉर्म इन द मल्टी स्टेप रिएक्शन इज, ये है हमारा क्वेश्चन। और यहाँ पे एल्कीन दी हुई है और यहाँ पे ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तुम देखो, पहले तो तुम क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें आता है तो तुम इसको करने की कोशिश करो, और कहाँ तक तुम कर पाते हो तुम बताना, या और मेरे सॉल्यूशन से मैच करना, ठीक है। तो देखो B2H6, इस वाले पार्ट को तुम देख रहे हो, B2H6H2O2NOH। तो देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि तुम्हें ना सारे रिएक्शंस तुम्हें याद होते हैं। और देखो जो मैं अभी बता रहा हूँ, जिसको आता है ना वही बंदा कर सकता है, मतलब एक ही बार में, मतलब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा बेसिक से। पर तुम्हें चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जैक्ट मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता। अगर डिटेल में कोई भी चाहिए होगा तो मैं अलग पार्ट में बता सकता हूँ, नहीं तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखो B2H6H2O2NOH, तो इसको हम बोलते हैं इस वाले, ये है तुम्हारा HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है। किसका एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन, एडिशन H2O का एडिशन होता है, H2O का एडिशन होता है। और विदाउट रीअरेंजमेंट, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट। तो ये कैसे होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ नहीं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, और भी मैं शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। इस वाले पार्ट से तुम्हें आता है H और यहाँ से आता है OH, ठीक है। तुम अभी के लिए इतना ध्यान रखो। तो क्या होता है कि यहाँ से अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो CH, अब हाइड्रोजन का हमें जब ऐड करना होता है ना, तो वहाँ पे जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो ये तो मार्कोनिकोव रूल था, तो इसका अपोजिट तो एंटी मार्कोनिकोव हो गया। तो हाइड्रोजन इस बार कहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ इस वाले पे पहले से ही ज़्यादा है। ये तो मार्कोनिकोव यहीं पे डालते, तो देखो CH हो गया, CH2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एंटी मार्कोनिकोव करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया तुम्हारा OH, ठीक है, CH2, क्योंकि H2O का एडिशन मतलब H प्लस और OH माइनस ऐसा मान लो, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अब ये देखो सेकंड स्टेप में पीसीसी देखा है, पीसीसी दे रखा है। तो पीसीसी क्या होता है, तो मैं ये पीसीसी मतलब प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट जो भी होता है, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम्हें इसका लॉन्ग नेम भी याद रखना है, स्ट्रक्चर भी सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, देखो 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। 1 डिग्री अल्कोहल है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा, CH3 मैंने बना दिया, CH3 CH2 CH,
और देखो एक हाइड्रोजन भी है, तो एक ऑक्सीजन, और ये एक हाइड्रोजन का इसने कर दिया ऑक्सीडाइज, ठीक है। और तुम्हें पता है कि एक एक कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रह सकते, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 CH2, और ये हो गया CHO, ठीक है, ये चीज हो गई। और फिर क्या कह रहा है कि CH3 MgBr, ये तो तुम यहाँ तक तुम समझ गए होगे। और तुम्हें अगर कोई भी तुम्हें डिटेल वीडियो चाहिए होगा किसी भी रिएजेंट और रिएक्शन पे, तुम बता सकते हो। तो क्योंकि देखो क्वेश्चन में अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आई डोंट नो कि कितने टाइम लगेंगे, 1 घंटे का लेक्चर हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको शॉर्ट रखने की। तो अब देखो, अब इस पे बात करते हैं। CH3 MgBr, ये है ऑर्गेनोमेटेरियल कॉम्प्लेक्स जिसको तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो, ठीक है। MgBr है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस वाले CH3 में अटैकिंग पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो ये अटैक करेगा इस पे, तो क्या बनेगा? ये देखो CH3 CH2 CH पहले से है, और यहाँ पे CH3 ने अटैक कर दिया, CH3, और यहाँ पे आ जाएगा O-, ठीक है, O-, और यहाँ पे H है ही, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके ये हो जाएगा। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो बताने का, शर्माने का नहीं, कमेंट करके बताओ, या तो डिटेल लेक्चर चाहिए वो बताओ। अभी मैं बताऊंगा, हो सकता है थोड़ी सी लेट हो जाएगा पर मैं तुम्हारे लिए डिटेल लेक्चर पक्का बनाऊंगा, बस तुम बोल कर देखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखो इसमें इस रिएक्शन की बात करते हैं, H+H2O। तो इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें भी H2O का एडिशन होता है, इसमें भी एडिशन होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये होता है तुम्हारा मार्कोनिकोव एडिशन होता है, और ये होता है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो देखो मैं इसको दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे क्या होगा? मार्कोनिकोव। तो मार्कोनिकोव एडिशन क्या होता है कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन इसमें मार्कोनिकोव एडिशन होता है, ठीक है, मार्कोनिकोव एडिशन। तो मार्कोनिकोव एडिशन में जहाँ, और इसमें H2 में क्या जोड़ना है, मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे हम? H+ और OH- को जोड़ना है हमें पहले, तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो H को वहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन कहाँ पर पहले से ज़्यादा है? पहले से यहाँ पे ज़्यादा है। देखो यहाँ पे एक भी स्पेस ही नहीं है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और ऐड कर देंगे, और यहाँ पे CH3 पहले से ही है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे हम OH जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा ए। तो ये हो गया। बी की बात करते हैं, तो बी की बात करते हैं, ये होता है एंटी मार्कोनिकोव। ये एंटी मार्कोनिकोव होता है। तो मार्कोनिकोव अभी मैंने बताया, इसका ऑपोजिट तुम सीधा सिंपल समझ लो ना यार, इसका ऑपोजिट यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहाँ पे OH जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बी। ये अब सिंपल था ये। तो आई होप कि तुम देख पा रहे होगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कोई रिएक्टेंट दिया हुआ सोडियम से रिएक्ट करता है, और ये बी बनता है, ए बनता है, और ए से बी रिएक्ट करता है, तो ये बनता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या बनता है और बी क्या है। तो देखो तुम्हें ये इसको सोल्व करने के लिए सिंपल है। पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। ये अल्काइन है ना, तो एसिडिक नेचर का है, टर्मिनल है, टर्मिनल वाले सिर्फ, ऐसे नहीं। तो एसिडिक नेचर का है, ये मेटल है, तो मेटल से तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वो छोड़ो, वो तो बात की बात है। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है हम उसकी बात करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ CH3 बन जाएगा, CH3, और ऑप्शन ABCD तुम देख लेना और अटेम्प्ट कर लेना खुद से, तभी तुम आगे बढ़ना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C -Na+, ठीक है, ये चीज़ बन गई। और उसके बाद तुम्हें करना है इसको B, कोई भी चीज़ B है, B से रिएक्ट कराया, उसके बाद ये चीज़ बन रही है, ये चीज़ बन रही है, ठीक है, ये कंपाउंड बन रहा है। तो तुम ये देखो कि देखो इसमें NaBr बन रहा है, इसका मतलब है कि Br तो लगा हुआ होना चाहिए तभी। और ये देखो, ये तो एक कैसा लग रहा है, ये थोड़ा न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो हो गया। तो अपना रिजेक्ट कौन कौन सा हो गया? जिसमें भी ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला वो रिजेक्ट हो गया। तो हम कौन से ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं? सेकेंड और फोर्थ, ये तो हमारे ऐसे ही कैंसिल हो गए, ये तो नहीं हो सकते। हमारा बचा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। और इसमें हम ये देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ये है, थर्ड ये। इसमें देखेंगे कि CH3 CH2 CH ये Br है, तो देखो कि प्रोडक्ट में Br भी है। और इसमें देखो एल्केन से ये वाला, ये अपना जो न्यूक्लियोफाइल इस पे देखो, इसे अपने प्रोडक्ट से क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन हुई है। मतलब ये इसने न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट किया है, और इस पे
कौन, ये फर्स्ट एंड थर्ड बाकी था ना, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड वाज लेफ्ट। तो देखो इस पे अटैक करके बी आर को निकाल दिया और एन ए बी आर बन गया और अपना प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट आ गया। तो इससे हमारा क्या हो गया, समझ रहे हो ना कैसे हुआ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ने अटैक किया तो हमारा ऑप्शन 1, हाँ देखो अटैक किया इससे CH3 CH2 Br, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियो SN2 रिएक्शन हुई, अटैक किया और इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अपना ये प्रोडक्ट फाइनल आ गया, ठीक है।